तो ये देखिए अंकुर आर्या जी का ये चैनल है, आप देख सकते हैं नीचे सत्य सनातन लिखा हुआ है और फिर आचार्य अंकुर आर्य ने ऐसा धोया लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि आचार्य अंकुर आर्य के हाथ में मनुस्मृति देख पाचार पुत्रों के उड़े होश। देखिए पहले तो आपको समझना चाहिए आचार्य किसको कहते हैं। देखिए आचार्य कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र है जिसको हम संस्कृत की ज़बान में चार्या कहते हैं, शास्त्र का उसकी जो प्रचार करता है उसको आचार्य कहते हैं। शास्त्र किया जो ईश्वर ने दिया हुआ है, जो इंसानों ने लिखा हुआ है वो नहीं, यहाँ पर समझने की बात है। तो ये पहले तो उसके आचार्य नहीं है, ये आचार्य है लेकिन ये अपने मर्जी के आचार्य है, ईश्वर के ज्ञान के आचार्य नहीं है। ईश्वर के ज्ञान के आचार्य हम हैं, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पर ईश्वर का ज्ञान देंगे। अच्छा देखो, पहले तो मनुस्मृति एक इंसान की लिखी हुई किताब है और वेदा पुराण वेदास और गीता ये ईश्वर ने दी हुई किताब है, यानी कि ईश्वर ने दिए इसको वेदा के ज़रिए से, एक एक पेजेस के ज़रिए से। जो गीता का मतलब भी होता है कि खुदा के अल्फाज। तो फिर बाद में वो किताबी शक्ल के हमने उसको बनाया, किताबी शक्ल। तो अब यहाँ पर ये जो मतलब धोखा दे रहे हैं आपको, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बता रहे हैं, और इसी तरह जो शैतानी हरकतें खूबसूरती से जो है मज़हब में घुसा रहे हैं, जिसको अरबी में कहते हैं साउन। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाने वाले को कहते हैं गासिक। तो ये दो बड़े कैरेक्टर हैं और इसको बड़ी खूबसूरती से मतलब मज़हबी किताबों में, वेदा में, गीता में और जो भी ईश्वरी ज्ञान है उसमें बताया गया है। तो चलो हम पहले ये इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और उसके बाद इनका जवाब देते हैं। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, धर्म शास्त्रों ने मना नहीं किया। आप मना करने वाला श्लोक दिखाए ना, आप तो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते होंगे हिंदू धर्म का, उसमें दिखाए कोई श्लोक ऐसा किसी धर्म शास्त्र में जिसमें मांसाहार मना किया गया हो। लाओ दे देते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि अब वो बीच में देखिए अब यहाँ पर धर्म शास्त्र की बात हो रही है, यानी कि जो ईश्वरी ज्ञान है उसकी बात हो रही है। और अंकुर जी कितनी खूबसूरती से इंसान की लिखी हुई किताब को ईश्वर की किताब बताकर आगे पेश कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। मैं मनुस्मृति देता हूं। देखते हैं। मनुस्मृति में आप मांसाहार का जो डिनायल है, देखिए इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने खुद कहा कि मनुस्मृति लाइए, यानी कि जो इंसान ने लिखी हुई किताब है उसको लाइए। देखिए यहाँ पर मैं ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो अंकुर का हमने नहीं बनाया है, ये वीडियो ऑलरेडी अंकुर ने बनाया है और जिसको तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों ने देखा है और देखिए 700 इस पर कमेंट भी है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह इंसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ईश्वरी ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये इंसान की बनाई हुई किताब को सामने लाकर रख रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शास्त्र है। चलिए आगे सुनते हैं। ये देखिए, ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसम उपद्यते क्वचित न च प्राणिवदः स्वर्गस्थ्य मांसम विवर्जयेत। अब इसकी हम हिंदी पढ़ लेते हैं। प्राणियों की हिंसा। देखिए आप हिंदी सुनिए आप, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी जानवर को मारा जाएगा, जो भी जानवर है जिसको मारा जाएगा वो नहीं खाना है। देखिए यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो सिर्फ गाय के गोश्त की बात नहीं लिखी हुई है, हर एक गोश्त की बात लिखी हुई है। आप जरा ध्यान से सुनिए। ये बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता, प्राणियों की हिंसा करनी पड़ती है। सही बात है। हाँ, और देखो प्राणी की हिंसा करनी पड़ती है, यानी कि जो भी प्राणी है उसका मांस नहीं खाना है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक। देखिए जीवियों की हत्या करना सुखदायक नहीं है और मोक्षदायक भी नहीं है, ये इस तरह के अल्फाज है, यानी कि जो भी जीव है उसको नहीं खाना है। अब देखिए आगे बढ़िए। नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। 5वां अध्याय 10वां श्लोक। देखिए इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए और उसका सबूत दे रहे हैं। देखिए अब आपने खुद इनके मुंह से सुना कि जो भी जीव है, जो भी मांस है, जिसमें मच्छी भी आ गई, मच्छी के सारे किस्में आ गई, जिसमें चिकन भी आ गई, यानी कि मुर्गी भी आ गई, मुर्गी के सारे किस्में आ गई, और जिसमें बकरी आ गई, बकरी के सारे किस्में आ गई, ये भी नहीं खाना है। लेकिन आज जो अपने आप को हिंदू बताते हैं
और जो अपने आप को मनुस्मृति का मानने वाले बताते हैं, वो खुद चिकन खाते हैं, वो खुद मच्छी खाते हैं, वो खुद बकरे का और बकरी का गोश्त खाते हैं। तो अब आप बताइए कि एक तरफ तो इन्होंने दावा किया कि ये लोग मनुस्मृति में चलते हैं। हमने नहीं कहा आपको मनुस्मृति में चलो, हम तो कहते हैं ये इंसान की लिखी हुई किताब है, इसको आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन जो ईश्वरी किताब है भगवत गीता और भगवत पुराना उपनिषद और भगवत वेदा, इसको आपको मानना है क्योंकि ये ईश्वरी किताब है। तो अब यहाँ पर देखिए किस तरह उल्लू बनाया जा रहा है। जो ये कह रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने तो नहीं कहा इनको कि आप मनुस्मृति में चलो, लेकिन इन्होंने मान लिया कि मुझे मनुस्मृति में चलना है। तो ठीक है भैया, आप चलो जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब मांस ही नहीं खाना है, जीव ही नहीं खाना है, जिसमें मच्छी भी आ गई, जिसमें बकरी बकरा भी आ गया, जिसमें चिकन भी आ गया। तो आज आप देखिए जितने भी अपने आप को मनुस्मृति कहने वाले, उसके ऊपर अमल करने वाले सब खाते हैं। तो ये बेवकूफ़ किसको बनाया जा रहा है? आपको बेवकूफ़, ये खुद बेवकूफ़ है या आपको बनाया जा रहा है? किसको बनाया जा रहा है? अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई सवाल है तो हमसे कीजिए, हम